जय श्री कृष्ण। दोबारा करें। राजा ने जब सुखदेव जी से पूछा कि नरक क्या है, तो सुखदेव जी ने उनको बहुत अच्छा किया कि नरक जितनी हमारे पाप है उतने नरक है, सैकड़ों हजारों लाखों नरक है, लेकिन जो चोरी करता है वो तमिश्र नरक में जाता है, और जो व्यभिचार करता है अधत मिश्र नरक में जाता है। तो ऐसे जो नरक है, तो नरक में जाने के लिए जो व्यभिचार करता है, जो गलत करता है, उसको तो माने कहाँ ही गया है, तो उसके लिए अगर पाप होता है तो प्रायश्चित कर सकता है। तो वहाँ पे उन्होंने एक अच्छा बताया है कि नारायण जी नाम लिया और का नाम लिया न लिया, अमृतपान किया घट भीतर, गंगा जल भी पिया न पिया। क्योंकि आज हम लोग गंगा जल मानते, लेकिन जिन्होंने अमृत माने विषयों को छोड़ के, हमारे जो विषय है माने भोगों के, उसको छोड़कर जो मेरे पास आता है, जो अमृत पीता है, उसको माने फिर गंगा जल ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो विधि पूर्वक है, विधि पूर्वक जो अपने पापों का प्रायश्चित करता है, वो उसको प्रायश्चित शास्त्रों के अनुसार उसको प्रायश्चित करना है। जो शास्त्रों में बताएंगे गलतियाँ होती है, उसका तो कर्म के हिसाब से उसको पाप भुगतना है। पुण्य करता है, पुण्य का भी फल मिलता है। लेकिन जो नरक में जाने के लिए जो हम पाप होते हैं हमसे, उसके लिए प्रायश्चित है, लेकिन वो पाप दोबारा नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या है कि हमने माफ़ी मांग लिया, चलो भाई और करो, ऐसा नहीं है। एक बार अगर मैं गलती से या जाने अनजाने से पाप होता है, गलती होती है, उसमें नरक के द्वार खुलते हैं, तो उसके लिए बोले आप प्रायश्चित कर सकते हैं। फिर बाद में बोला है कि प्रायश्चित अगर करना है तो कष्ट करो, अपने लिए कष्ट करो। माने अपने लिए, माने अपने विकास के लिए कब होगा कि दूसरों के लिए हम अच्छा करेंगे, वो जो कष्ट होगा और उसका निष्काम भाव रखना है, तब हमारे ये होते हैं। दुख सहन करके भगवान के भजन करो, सत्संग करो। माने जैसा हम बोलते हैं ना, तंदुरुस्ती लाने के लिए ज़्यादा विटामिन से अच्छा ऐसा खाओ, वैसे तो कुछ गलती हो गया हमारे व्यवहार में या जीवन में, तो उसके लिए बोलते हैं थोड़ा सत्संग ज़्यादा करो, भजन ज़्यादा करो। फिर बाद में बोलते हैं पाप, वो पूछते पाप ना हो ऐसा ही रास्ता बताओ। सुखदेव जी पूछते हैं हमसे पाप ही ना हो ऐसा रास्ता बताओ। तो उन्होंने बताया है कि हमारे जो जीवन में है, हमारे जीवन में पाप बोलो या वासना बोलो, जो भी है, तो उसको अगर हमें मिटाना है, हमारे जीवन से हटाना है, तो हमें हर क्षण भगवान का नाम लेना है, कृष्ण को हमारा जीवन समर्पण करना है। जीवन समर्पण करना है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा मैंने भगवा वस्त्र पहन के श्री राम जय राम या श्री कृष्ण शरणम बोलते रहो, ऐसा नहीं। लेकिन हमारे जितने भी कार्य होते हैं, हम जो भी करते हैं, उसमें भगवान का स्पर्श होना चाहिए। ये उसने बोला है तब जाके, क्योंकि आप घड़े में हवा है, अगर पानी भर गए तो हवा अपने बाहर निकलेगी। वैसे हमारे जीवन में ये कुछ बुराइयाँ है, अगर अच्छे लाएंगे तो अपने आप बुराइयाँ निकल जाएगी। तो वही बोलते हैं कि सत्संग ज़्यादा करो, भगवान को अपना प्राण प्रतिक्षण, यहाँ रहा नहीं देखने के, अरे भगवान का नाम तो बाद में भी लेंगे, अभी क्यों लेना है, बाद में लेंगे चलेगा। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि हर एक हमारे जो कर्म होते हैं, हमें जो काम करते होते हैं, तो उस काम के लिए हमें हमेशा भगवान को साथ रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान मेरे साथ है, ये अनुभव हमें अंदर से अनुभव करना है। तो कहने मतलब तब जाके पाप वासना नष्ट होती है। नहीं तो हम अगर बोलेंगे क्या रहा अभी क्या है, कर दो, मजा करो, बाद में देखा जाए, भगवान का नाम, ऐसा नहीं है। लेकिन व्यवहार में जब भी भगवान है, क्योंकि हमारा कर्तार्ता कौन है, अगर इस शरीर में से राम जो भी भगवान शक्ति है निकल गई, तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको छूना नहीं है। अगर छूना है तो स्नान करना है, माने अशुद्ध हो जाती है। जो ऐसा अशुद्ध है, तो उसको शुद्ध रखने के लिए
हमें सतत भगवान का नाम लेना चाहिए। तो उसने गीता अध्याय में बोला है, अध्याय 8 और श्लोक 7, तस्मात् सर्वेषु कार्येषु कालेषु मामनुस्मरण युद्धस्य मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। अर्थात हे अर्जुन, तू सब काल में सतत मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस तरह मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला तो निश्चय ही मुझे प्राप्त होगा। यहाँ पे क्या क्या है कि सतत काल, देखो यहाँ पे सतत शब्द युद्ध किया है भागवत में कि सतत काल में तुम मेरे को स्मरण कर और युद्ध कर। युद्ध कर माने लड़ाई करने को नहीं जाना है। हमारे जीवन में जितने भी है, श्वास लेना भी एक युद्ध है, जो भी कर्म करते हैं युद्ध की तरह मानो तो है। तो ऐसे वक्त तुम मेरे को स्मरण कर और युद्ध कर तो तेरी कोई कभी हार नहीं होगी, और तू ऐसा सम्मिलित होगा तो निश्चय ही तू मुझे प्राप्त करेगा। कहने का मतलब यही है कि ईश्वर तो आनंद रूप है और संसार दुख रूप है। अगर सही आनंद माना जाए, अगर जो हम शांति से सोचेंगे, ईश्वर क्या है? आनंद रूप है। हम बोलते हैं ना जगत मिथ्या, तो सत्य क्या है कि जगत माने भगवान सत्य है जो आनंद रूप है और संसार ये दुख रूप है। ऐसा अनुभव होने से वासना का नाश होता है। हमेशा दिमाग में हमें यही रखना है, मन में यही रखना है कि ये जो संसार है ये दुख का सागर है, दुख है, और लेकिन एक ईश्वर ही मेरे को संसार में भेजा है, उसका कोई ये नहीं है, लेकिन वो आनंद रूप है तो मैं भी आनंद रूप रहना चाहिए उसके जैसा। ऐसी मेरी सोचना, ऐसा मेरा दिमाग में विचार आना चाहिए। तो और अंत में ये कहा है कि अगर हमें जो हम क्या करते हैं, कोई चीज़ अपने को नहीं करना उसको दबा देते हैं। ये नहीं दे, चलो रख दो उसको, ये नहीं दे, बोल दो, दबाना नहीं है उसको मार्ग परिवर्तन करना है। हम ये बोलते हैं ना, बहुत सारे ऋषि या मुनि जो आगे बढ़ना है वो क्या करते हैं, इंद्रियों के ऊपर दबान लाते हैं, लेकिन जो दबान निकल गया स्प्रिंग जैसा और वो वापस आ जाएगा। वो ऐसा नहीं करना है। तो बोले क्या है कि उसको दबाना नहीं है, उसको प्रभु मार्ग पर ले जाने से वासना का नाश होता है। हमारे जीवन में जितनी भी वासना है या पाप कर्म होते हैं, अगर हम उसको दबाना नहीं है, अगर मन में क्रोध आता है तो तुरंत दूसरे काम में लग जाओ, पढ़ने में लग जाओ या कुछ हो जाओ, ऐसा करो, या मौन व्रत धारण करो। ये सबसे अच्छा है, क्योंकि जब भी हमें किसी चीज़ का ये होता है तो उसको दबाना नहीं है। दबाने से क्या होता है, वापस वो स्प्रिंग के वापस छोड़ने से वापस आता है। तो उसको वलन माने परिवर्तन करवाना है उसका। तो ऐसे कर रहे हैं नर्क में न जाने के लिए। फिर बाद में उन्होंने बोला है ध्यान, अर्चन और नाम, ये 3 चीज़ें। ध्यान माने, ध्यान में क्या होता है, अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और मन, ये प्रभु के इसमें हमारा हमेशा इनका क्या रखना चाहिए हमारे दिमाग में। 5 में वो भगवान को समर्पित करना है। उसके बाद में बोला है कि अर्चन, अर्चन माने स्थूल अर्चन और सूक्ष्म अर्चन, ये 2 अर्चन के प्रकार है। स्थूल माने अपना ये बाहर का शरीर, यानी अंदर का जो है वो सूक्ष्म शरीर है, और उसके अंदर है कारण शरीर है, यही ऐसा बताया है। फिर बाद में बोला है गुण संकीर्तन और नाम संकीर्तन, ये नाम के 2 प्रकार जिससे मन की शुद्धि होती है। यहाँ पे बताया गया है कली युग में आज की अगर परिस्थिति देखा जाए है, और कहा मैंने है भी, सत्य भी है, सच भी है कि आप कुछ भी कर लो, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कुछ है हमें को मुक्ति दिलाने वाला, हमारों को आनंद देने वाला, हमारों को शांति देने वाला, ये कहीं होगा तो नाम जप है। भगवान का जितना नाम जप करेंगे वो हमारे लिए फायदे वाला है। तो उन्होंने वही कहा है कि नाम जप से हमारा जीवन ये हो जाए। कलयुग में उसका ही है। राम नाम से पत्थर तर गए, हमें पता है। नाम में इतनी शक्ति है, नाम में इतनी शक्ति है कि पत्थर भी तर गए थे। एक बार राम ने खुद ने सोचा कि लो मैं देखता हूँ, मेरे नाम से पत्थर डाल रहे वो तैर रहे हैं। तो चुपके से राम जाते हैं और पत्थर उठा के फेंकते हैं,
और हनुमान देख रहे हैं, उनके पीछे पीछे हनुमान को पता कि कहाँ जा रहे थे। उन्होंने देखा कि भगवान तो आगे जा रहे हैं, अभी क्या करेंगे। और भगवान ने फेंका, पता एक फेंका, दो फेंका, सब डूबने लगे। तो हनुमान जी बोलता है क्या हुआ? अरे आप लोग राम नाम लेके पत्थर फेंक रहे हो, तैर रहे, और मैं फेंक रहा हूँ, वो क्यों डूब रहे? तो हनुमान ने वही कहा कि जो आपके नाम में शक्ति है वो आप में नहीं है। राम को ही बोला है जो नाम में शक्ति है आपके, वो आप में नहीं है। आप जिसको फेंकेंगे, आपसे जो दूर जाएगा वो कहाँ से तैरेगा, और डूबना ही है। इसलिए बोला है कि जब भी माने 24 घंटों भगवान को अपने साथ है ऐसा अनुभव करना है। फिर से कहूँगा, ऐसा नहीं कि 24 घंटे मैंने भगवान से पहले और श्री राम जय राम जय श्री कृष्ण ऐसा भगवान नाम है, लेकिन एक अनुभव जब भी मैं काम करता हूँ ना, ये भगवान मेरे साथ है। अच्छा करने जाओ, भगवान तुम मेरे साथ, बुरा जाओ तो भगवान मेरे को इसमें से बचाना, क्योंकि तू ही मेरा सर्वस्व है। ये जब तक नहीं मानोगे तब तक ये हमें अनुभव नहीं होगा। भगवान बोलते कि मेरा नाम लेते लिए संसार में तुझे तैर जाना है। और नाम का इतना बड़ा ये भी है, हमें पता है, बहुत सारे ज्ञान मौली में ही बताया गया है कि जनाबाई का सबको पता होगा कि जब अपने जो गोबर के क्या बोलते छान बनाती है, बना के रखते गाँव, पहले ज़माने में गाँव में ऐसा ही था। और ये चूल्हे ये चलाने में अग्नि को ये करने के लिए उसका ही ज़्यादा उपयोग होता था। तो उन्होंने बनाए थे बहुत सारे, अपने आंगन में रखे, तो किसी चोर ने चोरी किया, उसने नामदेव भगवान को अपनी शिकायत की। तो नामदेव भगवान तो बोले कि बोले ये क्या, बोले ऐसे तो हर एक के घर के आंगन में पड़े, तो तेरे जो तूने बनाए हैं गौरी, वो मैं कहाँ से पहचानूंगा। तो जनाबाई ने तुरंत कहा आप सबके वहाँ जाओ और देखो, जहाँ विट्ठल विट्ठल नाम आएगा वो मेरी गौरी है। देखो ये शक्ति है नाम में, नाम में ये शक्ति है। नाम खाली नाम हम लेते हैं वो नहीं, माने हमारा मन में राम या नाम, जो भगवान का नाम जो भी हम जिसको मानते हो, वो हमारे साथ में हमेशा होना चाहिए, सतत होना चाहिए। नहीं तो आजकल क्या होता है, पिक्चर के गाने याद आते हैं। सही बोलता हूँ, आजकल खाना भी बनाते हैं या किचन में भी, या ऐसा होता है कि वहाँ पिक्चर के गाने लगाते हैं, रात को कोई पिक्चर देख के आया हुआ उसके गाने गुनगुनाते हैं, तो कहाँ से वो अन्न की शुद्धि होगी। अन्न शुद्धि जो बोलते हैं ये माने उसके लिए वो भी वहाँ पे जरूरी है। तो राम नाम में इतना शक्ति है, तो भगवान का नाम हमेशा लेते रहो। नाम जब में इतनी शक्ति है, तो इसमें उन्होंने बताया है आगे जाके, अजामिल का जो उसकी चरित्र के बारे में बताया। अजामिल क्या था, ब्रह्मचर्य का पालन करता और दूसरा इसका खाता नहीं था। अपने वहाँ भी है, अगर हम उपवास करते हैं या कुछ करते हैं तो उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, उस दिन सोना नहीं है ज़्यादा, उस दिन फिर बाद में किसी और का खाना मने नहीं चाहिए, तो अपना पुण्य उसमें जाता है, ऐसा बताया गया। लेकिन ये बात पता ये हल है, तो बोले ऐसा करने से अपने में शक्ति, दिव्य शक्ति आती है। बोला है नाम जप करते करते 5 करोड़ जप करने से ज्ञान मिलता है, 13 करोड़ जप करने से जीव और ईश्वर का मिलन होता है। जप में इतनी शक्ति है। हम बोलते हैं जप करने से क्या होगा क्या होगा क्या होगा, नहीं, 5 करोड़ करने से हम कभी करते रहो ना, जब भी टाइम मिलते है, समय मिलता है, करते रहो भगवान का नाम। 5 करोड़ जप से ज्ञान मिलता है, और 13 करोड़ जप होने से ईश्वर से साक्षात मिलन होता है। यही मैंने उन्हें फिर कहा है कि जो बड़े बड़े लोग हो गए, मीराबाई, संत तुकाराम, एकनाथ, ये जो हो गए, वो कहाँ स्कूल में पढ़ने गए थे, क्या श्लोक उनको आता, कुछ नहीं आता था, लेकिन नाम जब से ही आज वो अमर है हमारे बीच में। तो कहना मतलब वही है कि ये जो अजामिल है वो पहले बहुत ज्ञानी था और बहुत माने दिव्य शक्ति भी थी उसके पास में, बहुत सारे संस्कार अच्छे भी थे, लेकिन कहाँ गया है कि जीव को जो है ना माया फंसाती है, जीव को माया फंसाती है। और ये माया क्या है, कनक और कांता, ये दो जो है
ये जीव को माने नर्तन करवाती, नर्तकी जैसा है उसका। तो कहने मतलब उसका उल्टा करने से कीर्तन करना है। तो ये जो कनक और कांता में जो फंसता है वो अदम हो जाता है। भगवान का नाम लेकर हम उसमें से बाहर निकल सकते हैं, जैसा अजामिल भी निकला था। अजामिल भी क्या हुआ था कि उसने भगवान का बहुत नाम लिया बाद में। तो एक बार क्या होता है कि वो ऐसे ही बाहर जा रहा था कहीं, तो उन्हें देखा कि कुछ माने एक आदमी किसी वेश्या के साथ मजाक कर रहा था या ये कर रहा था। तो उस समय उसका साड़ी का पल्लू थोड़ा ऐसा हो, तो उसको देखने के बाद उसमें काम वासना आई। जैसे काम वासना आई तो वो बिल्कुल पागल हो गया, कामान हो गया। आगे जाके उसने उसका पता लिया और अपने घर लेके आया। उसको पैसा बहुत था, पंडित भी अच्छा था, ज्ञान भी बहुत अच्छा, सब कुछ संस्कार अच्छा, लेकिन वो एक दूर से देखने के बाद उसको अपने पास ले आया। फिर उसमें ही वो डूब गया। ऐसा करते करते थोड़े दिन गए, जब फिर इतना आसक्त हो गया, सब दुनियादारी भूल गया। एक दिन उसके वहाँ कुछ साधु आते हैं वहाँ पे क्योंकि इसका तो अपना क्या था, फिर लोगों को लूटना, चोरी करना, व्यभिचार करना, इसका तो मैंने रोज का हो गया था। तो उस दिन उसके वहाँ साधु आए, उसने उनका स्वागत किया, जो वेश्या थी उसने। और भाई चलो पंडित साधु आए हैं, चलो उनको खाना खिलाते हैं। तो उन्होंने उनको खाना खिलाया। बाद में उनको पता चला कि ये तो वेश्या घर, उनको पता नहीं था पहले, लेकिन उनको जब पता चला कि अरे ये तो वेश्या का घर, क्या करेंगे, फिर भी चलो जो हो गया, भगवान का नाम ले लिया। फिर जाते समय उसकी जो वेश्या थी वो बोलती है, आप हमारे घर में जो साधु संत है उनको मिलो तो सही। वो मिलने आता है तो बोले आपने हमको खाना खिलाया, लेकिन उसकी दक्षिणा दे, दक्षिणा दो। कभी ब्राह्मण कोई भी अतिथि आता तो हम जाते समय उसको कुछ ना कुछ देते हैं, मिठाई का पैकेट दे या अपने इच्छा से जितना हो सके अपने देना, उसको कुछ ना कुछ टोकन देते हैं। तो उन्होंने मांगा भी, हमको क्या दे रहे हैं? तो वो अजामिल बोलता है, आपका नसीब समझो कि मैं आप लोगों को लूट नहीं रहा हूँ, मैं तो एक नंबर का लूटर हूँ, आप किसको भी पूछ लो। अभी पंडित जो थे, जो आए थे, वो बोले ठीक है भैया, तेरे जो इच्छा है, लेकिन एक काम करना। उनको पता चल गया कि ये जो वेश्या है सगर्भा है। बोले लेकिन तुझे कुछ तो देना होगा। तो बोले क्या देना होगा? तो बोले तो एक काम कर, तेरे को अभी जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना, उसका नाम नारायण रखना। उसका नाम नारायण रखा तो क्या होता है कि कुछ समय के बाद यमदूत वहाँ आते हैं और इसको बोले चलो। उन्हें उसको मरने को अभी 12 साल था, जो उसका असल मृत्यु था वो 12 साल के बाद था, लेकिन उसके पाप इतने बढ़ गए थे कि यम राजा ने उनके वहाँ यमदूत भेजे और बोले उसको पहले ले आओ। ये जो एक्सीडेंट होते वो जो होते हैं ना, वो उसी अकस्मात होते वो ये होते हैं, उनका मृत्यु कभी हुआ, लेकिन क्या है कि पाप बढ़ जाने से उनको जल्दी मृत्यु मिल जाती है, वो यमदूत ले जाते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने आए यमदूत, तो चलो भाई तुम्हारा तो यहाँ बोरी बिस्तरा मान दो। बोले नहीं नहीं, तो घबरा गया। तो इतने में उसने क्या बोला, लड़के का नाम क्या? नारायण। नारायण नारायण जैसे बोला तो नारायण तो बोलते मैं तो बिजी हूँ, तो अरे आपने दूतों को भेजा। तो नारायण के दूत वहाँ आ गए और यमदूत यमदूत और नारायण के जो दूत है उन दोनों में झगड़ा होता है। यमदूत बोलता है हमको तो यमराजा ने ऑर्डर दिया है इसको ले आने के लिए, लेकिन ये बोलता है इसने हमको बुलाया है, विष्णु भगवान ने हमको भेजा इसको सुरक्षित रखना, इसका पालन करने के लिए। विष्णु भगवान पालन करते हैं। तो बोले नहीं नहीं ये नहीं होता, बोले ये तो उसका मृत्यु था। इसलिए वहाँ ऐसा करते करते फिर बाद अंत में
वो यमदूत वापस चले जाते हैं विष्णु भगवान की वजह से, और जो नारायण के दूत आती है उनके वो बच जाता है। कहने का मतलब भैया नाम में इतनी शक्ति है। भगवान का नाम मन से लो या कॉमन से लो, ज्ञान से लो या अज्ञान से लो, उसका परिणाम होता ही है। हमने पहले देखा ना, वाल्या लुटारा था, उसने राम राम के जय मारा मारा बोला, लेकिन उसको फायदा हुआ, वाल्या से लुटारे वाल्मीकि बना। वैसे ये अजामिल भी बहुत उसने ये किया, फिर बाद में उसको पता चलता है कि मैंने जो किया है गलती है, वो सब वेश्या को भी छोड़ दिया और पुनः अपने जो पुराना जो जीवन था उसके हिसाब से जीने लगा, और ऐसा पवित्र हो गया कि वो संत बन गया। कहना मतलब यहाँ पे वही है, साधु होना कठिन है, परंतु साधु जीवन एक दिवस साधु जरूर बन जाओगे। उसने कहा है कि अगर साधु माने बनना बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप वो अपना जीवन वैसे बनाने का कोशिश करोगे तो एकदम जरूर साधु बन जाओगे। यहाँ पे लिखा है, लेकिन फिर भी साधु होने की ज़रूरत नहीं है, सरल होने की ज़रूरत है। साधु होने की ज़रूरत नहीं है, सरल होने की ज़रूरत है। अपने जीवन में सरलता माने क्या कि मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा, मैं गलत काम नहीं करूँगा, कभी मैंने झूठा नहीं बोलूँगा, और जो हमारे ऋषि मुनियों ने मार्ग बताया उस पर मैं चलूँगा। तो अजामिल के जीवन से हमें ये बोध मिलता है कि आदमी चाहे कितना भी पापी हो, लेकिन वो अपना जीवन सुधार सकता है। शर्त इतनी कि उसे अपने आप वैसी कोशिश करनी है। उसको पता जब चलता है कि मेरे से ये गलत हुआ है, मैं अभी और अच्छा बनना चाहता हूँ, तो बन सकता है। जैसे पहले बोला है कि अगर पाप का प्रायश्चित करेंगे तो भगवान माफ़ करके उसका जीवन ऊर्ध्वगामी कर सकते हैं। यहाँ पे वही बताया गया है कि जो मैंने ये करता है उसका उद्धार अवश्य होता है, और उससे पाप का पछताने से अपने पाप जलते हैं और आदमी पुण्यशाली बनता है। उसके बाद में आता है रुद्रासुर का जीवन चरित्र। रुद्रासुर माने क्या, ये बहुत ये है, प्राचीन राजा प्रचेता राजा सिंह राजा के प्रचेता नाम के 10 पुत्र थे, और उनका एक तो माने दक्ष को हरियस नाम के 10,000 पुत्र हुए। दक्ष को हरियस नाम के 10,000 पुत्र हुए, लेकिन नारायण के जल स्पर्श से वो सब मुक्त हो गए, सब मोक्ष प्राप्त है। उसके बाद में उसके और 10,000 पुत्र हुए, लेकिन नारद जी के उपदेश में उन्होंने जीवन में से निवृत्ति ले ली। उन्होंने जब उनको 10,000 और पुत्र हुए तो नारद जी ने उन्होंने अपना जीवन का उपदेश दिया, तो उसकी वजह से उन्होंने अपने जीवन में निवृत्ति ले ली। निवृत्ति ले ली तो इसको आ गया गुस्सा, दक्षरा का। दक्षरा ने उसको किया कि जा तू माने तेरा माने नारायण बोले, दक्ष ने नारदला श्राप दिला कि श्रापच्या जागी उन्होंने फिर आशीर्वाद दिया। हाँ, और श्राप जो उन्होंने दिया कि जब बोले तेरा ये हो जाएगा, कल्याण नहीं होगा, तो उसकी जगह उन्होंने उसको नारद जी अगर सोचते तो उसको भी श्राप दे दिया, लेकिन उसने ये दिया कि तेरे को 60 कन्या होगी करके। ऐसा करके नारद ने उन्होंने उसको ये दिया, सहनशीलता करने की ये है, राग द्वेष नहीं करना है कि मुझे अगर किसने किया है तो मैं उसको ऐसा कहूँगा। फिर बाद में दक्ष की लड़की जो है अदिति, उससे हुआ दक्ष की लड़की 12 पुत्र हुए उससे, उसमें से एक त्वष्टा, और त्वष्टा का पुत्र है विश्वरूप। और ये त्वष्टा और विश्वरूप ने क्या किया, सब अच्छा काम किया,
इतना अच्छा काम किया कि दैत्यों का इंद्र का जो राज्य था उनको मिल गया। तो इंद्रदेव ने कहा कि भाई अभी आप क्या करेंगे? तो भगवान के पास गए। तो भगवान ने कहा, उनको आशीर्वाद दिया कि वापस बोले लेना है तो आप ऐसा उनके साथ अपना ये करके युद्ध करके जीत लिया। तो ये जो त्वष्टा था उसने एक ऐसा यज्ञ किया कि मैं इंद्र का बदला लेना चाहता हूँ। मेरे लड़के मैंने त्वष्टा को विश्वरूप को मारा था, तो इसलिए मैं अभी इंद्र को मारने के लिए ये यज्ञ करता हूँ। अभी उसको यज्ञ करना था इंद्र को मारने के लिए। माने उसमें श्लोक ऐसे आते हैं ना, बोलते हैं तब, लेकिन श्लोक बोलते समय ऐसी गलती हो गई, इंद्र को मारने के लिए नहीं, लेकिन इंद्र के हाथ से मरने वाला, ऐसा उन्होंने वो श्लोक बोलते गए। क्योंकि श्लोक हम बोलते हैं घर पे भी, जो भी बोलते हैं उसका अगर शुद्धता नहीं हो तो ऐसा गलत अर्थ हो सकता है। इंद्र को मारने वाला नहीं, लेकिन इंद्र से मरने वाला पुत्र हो, ऐसा उन्होंने जो यज्ञ किया उसमें से एक रुद्रासुर नाम का ये प्रकट हुआ राक्षस। तो कहना मतलब ये उसका ये लड़के हुए। तो फिर बाद में उन्होंने जब ये किया रुद्रासुर के साथ, इंद्र ने और युद्ध किया, उनको राज लिया था। तो जब मारने आता है, रुद्रासुर को पता था कि ये जो मेरे को मारने आ रहा है, इसके पास जो हथियार है उसमें दधीची जो है, उसमें ब्रह्मास्त्र में दधीची का ऋषि है। तो उसको प्रणाम करता है, तो वो बोलता है कि तू मार मेरे को, बोल, क्योंकि उसको मरने के बाद मोक्ष मिलने वाला था, इंद्र को राज्य मिलने वाला था जहाँ से उसका पतन हो सकता है। लेकिन ये बोलता है अगर तुम मुझे मारता है तो जल्दी मार, क्योंकि तेरे मार से मैं जो अगर मरूंगा ना तो मुझे मोक्ष मिलेगा जहाँ से मेरे को वापस नहीं आना है। ऐसे करते करते फिर बाद में उसने रुद्रदेव रुद्र पुनर्जन्म माने बाद में बताया गया। ये रुद्रासुर राक्षस था, उसको मारा, लेकिन उसको जब मारा तो उसमें से एक दिव्य तेज बाहर निकला। तो वो बोलते हैं कि सुखदेव जी वो पूछते हैं कि उसको ऐसा क्यों जन्म मिला था, इतना अच्छा ये था तो उसका जन्म क्यों मिला। तो उन्होंने बताया कि रुद्रासुर जो हो तो पहले ज़माने में उसका पूर्व जन्म है, वो चित्रकेतु नाम का राजा है। चित्रकेतु नाम का राजा माने जो चित्र वित्र माने मन में जो संकल्प करता है, ऐसा जो विचित्र मन से जो सोचता है, ऐसा राजा था। और उसकी प्रति कृतद्युति माने जो जिसको ऐसे बुद्धि बोलते हैं, चित्रकेतु माने मन में माने संकल्प विकल्प करने वाला। तो ऐसा जो है वो राजा था और उसको 4 रानियाँ थी। क्या होता है, उसको भी कोई पुत्र नहीं था। तो नारद जी और वो जा रहे थे, तब उन्होंने अंगिरा ऋषि से पूछा कि मुझे तो कोई पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे लड़का चाहिए। बोले नहीं है तो अच्छा है, नहीं मुझे चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है तथास्तु। तो उनके बाद लड़के का पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन जन्म होता है तो जो दूसरी रानियां थी उनको ईर्ष्या हुई, तो उन्होंने क्या किया, उस लड़के को मार दिया। अभी राजा फिर से रोने लगा। फिर बाद में वो अंगिरा ऋषि के पास जाता है। अंगिरा ऋषि के पास जाता है तो कहता है ये तो, जब नारद भी साथ में थे, तो बोले ये मेरा क्या हुआ। बोले जो होना था नसीब में वो तो होना ही है, अभी उसके लिए शोक करने का जरूरत, तेरा पुत्र जहाँ से आया वहाँ वापस चला गया, बोले उसका नसीब ही ऐसा लिखा होगा। या फिर उन्होंने बताया पुत्र के 4 प्रकार बताए, उसमें पहले बोला है शत्रु पुत्र, माने जो पूर्व जन्म में तो कोई उसका साथ आपका संबंध अच्छा नहीं हुआ, तो इस जन्म में वैर लेने के लिए, दुश्मन निकालने के लिए शत्रु पुत्र बनकर वो आपके पास आता है। फिर बाद में दूसरा बोला है ऋणा नहीं बनता, पूर्व जन्म में कुछ आपने उससे लिया है तो वापस लेने आता है। कोई बोलते नहीं ना, किसी का 22 साल का लड़का गुजर गया, बोले उसको उतना ही लेना था उसके माँ बाप से, ये होता है।
माने लेनदार पुत्र उसको बोलते हैं। तीसरा बोला है उदासीन पुत्र। उदासीन पुत्र माने क्या? आज के कलयुग में हम जो देख रहे हैं कि जब तक शादी नहीं होता है तब तक माँ बाप के साथ अच्छा रहेगा, लेकिन शादी होने के बाद वो बीबी का हो जाएगा, माँ बाप को पूछेगा भी नहीं। तो ऐसा तीसरा। और बोलता है सेव पुत्र, अंत में बोलता है सेवत पुत्र। तो वो बोलता है कि ये सेव पुत्र, आपने गए जन्मारा में किसी का अच्छा काम किया होगा तो इस जन्मारा में वो आपकी सेवा करने के लिए आता है। तो सेवा कैसी की जाए ना, तो उन्होंने भक्त पुंडलिक का भी यहाँ पे उदाहरण दिया है। सेवा ऐसी करो कि भगवान खुद हमें मिलने के आए। भगवान का नाम जप या उसका काम, उसके लिए इतने कष्ट सहन करो कि भगवान हमें खुद मिलने आए। भगवान खाली मैंने फिर से कहूँगा कि उसी में नहीं है, भगवान तो हर किसी में है। माँ बाप ने तो है ही, माँ बाप साक्षात सूर्य भगवान है, सूरज साक्षात भगवान है, गुरु साक्षात भगवान है। तो कहना मतलब जो भगवान है उसकी आप अगर सेवा करोगे तो आपको मेवा मिलना है, आपका अच्छा होना ही है, होना ही है, होना ही है। ये पुंडलिक, जब हमें पता है पुंडलिक जब छोटा था लेकिन माँ बाप उसको बहुत माने डांटते थे और वो वैसे करता भी था। तो एक दिन उसको घर से निकाल दिया। बीच में नारद मिलते हैं, बोले क्या कर रहा है? बोले मैं तो ऐसा हो गया, मैं तो भगवान को मिलने जा रहा हूँ, ऐसा हो कर। बोले कुछ नहीं, तेरे माँ बाप ही तेरे साक्षात भगवान है। तो वापस आता है तो माँ बाप बोलते ये पनौती वापस आ गई। माँ बाप को ऐसा लगा कि कहाँ से वापस आ गया, लेकिन तब उसने पूरा अपना जो जीवन शैली थी पूरा बदल दिया। माँ बाप की इतनी सेवा की, इतनी सेवा की कि भगवान उसके प्रसन्न आए। और जब सेवा कर रहा था भगवान मिलने आए हैं। छोटी सी माने उनकी झुपड़ी है, बैठने को जगह नहीं है, माँ बाप के पैर दबा रहा है। उस वक्त भगवान बोलता है कि अरे पुंडलिक मैं आया हूँ, मैं तूने जो अपने माँ बाप की सेवा की है उसी से प्रसन्न हुआ हूँ, मैं खुश हुआ हूँ। माँ बाप की सेवा करने से आप मेरे वहाँ हैं तो अभी आप मेरे को छोड़ के जाओगे कहाँ? इसलिए जब तक मेरी सेवा पूरी नहीं होती तब तक आप खड़े रहो। ये ऐसा करके वीट उसके पास बैठते, वीट का वो विठोबा, मैंने भगवान को भी वहाँ खड़ा कर दिया उसने। ऐसी सेवा करनी चाहिए, नहीं तो आजकल तो हम कोई सेवा करते नहीं है। अरे उसकी क्या, अन्न की भी सेवा नहीं होती है। खाते खाते हम अन्न का हम कितना अपमान करते हैं, कोई फ़ोन आया तो उठ जाते हैं या कुछ करते हैं। माने ये जो है हर एक में भगवान देखो और उसको उतना सम्मान दो तो हमें जाके ये ऐसा मिलता है। फिर बाद में बोलता है कि उसके ऐसे लोगों के लिए ये संसार सागर जो इतना कमर जितना ही है, तो उन्होंने बोला है भवाब्दे प्रमाणम इदम मामकानम नितंब कराभ्याम धृतो एन तस्मात् समागत्य तिष्ठन्त मानंद कंदम पर ब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम। तो बोलता है तू मेरे पास आएगा तो ये संसार सागर इतना ही है, कमर जितना ही है। बोले तू डूबने वाला नहीं है, तू आ जा मेरे पास। आगे कहते हैं कि जो ये जो है चित्रकेतु राजा, चित्रकेतु राजा तो ऐसे फिर उसने अपना जैसे नारद और अंगिराज उसने बताया कि ये तो तेरा पुत्र जहाँ से आया है तो वहाँ चला गया, लेकिन उसको शौक था। तो बोलता है ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है, तू क्यों शौक कर रहा है? फिर भी जो ये पुत्र है तो बोले तो उसको मैं वापस बुलाता हूँ। और वो पुत्र की आत्मा को बुलाई और उसको बोला तू इनको जानता है क्या? बोले इनको कैसे जानूं, मेरे तो ऐसे हजारों लाखों जन्म हुए, ये कौन है मेरे को पता नहीं है, किस जन्म में कहाँ मिलेंगे मेरे को कुछ पता नहीं है। वो मना करता है कोई किसी का नहीं है। ये हमें अपने दिमाग में ये जो हमारा जन्म होता है और मृत्यु होता है, इस बीच में जितना भी होता है हमारा कुछ ना कुछ संबंध होना, उसकी वजह हम एक दूसरे को मिलते हैं। इवन मक्खी भी हमारे शरीर में बैठती है ना, कुछ संबंध होगा इसलिए बैठती है। मच्छर भी काटेगा, कुछ संबंध होगा इसलिए काटेगा। ये हमें सोच लाना है। तो कहना मतलब वही है कि एक बार क्या होता है कि एक कथा चल रही थी। कथा में क्या बोलते हैं,
3 से 6 ऐसा ही कथा चल रही थी। तो क्या होता था, एक युवान लड़का आता था कथा में और आके बराबर 5 बजे निकल जाता है, वो रुकता नहीं अंत तक। तो 1 दिन 2 दिन ऐसा दररोज होता था। तो साधु जो प्रवचन कर रहा था या कीर्तन कर रहा था, बोलता है यार रो नियमित बंदा तो आ रहा है, बैठ भी रहा है, सुन भी रहा है, एकाग्रता भी है, सब कुछ है, लेकिन 5 बजता है तो उठ के चला जाता है, क्या बात है। एक दिन उन्होंने क्या किया, 5 बजे ही कथा पूर्ण की। जैसे ही 5 बजे कथा पूर्ण की तो उसको पकड़ा। बोले क्या है, मैं यहाँ 6 बजे तक कथा करता हूँ और तू 5 बजे क्यों भाग जाता है, निकल जाता है घर पे। बोले अगर मैं घर पे ना जाऊँ ना, आपको क्या पता, मेरी बीवी मेरी राह देखती है, मेरे माता पिता मेरे राह देखते हैं। बोले तो संत उसको बोलते हैं यार इस दुनिया में कोई किसी का नहीं हो, उसको भरोसा नहीं होता है। बोले ऐसा हो ही नहीं, मेरी बीवी तो मेरे को जान से प्यार करती है, अपना जान भी दे देगी मेरे लिए। बोले ठीक है, माता पिता भी मेरे ऐसे, बोले मेरे इतना प्रेम करते हैं, मैं थोड़ा भी लेट घर पे पहुंचूं देरी से तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, मेरे को बहुत प्रेम कर रहे हैं। तो बोले चलो अपन परीक्षा करते हैं। तो उसने क्या किया कि अपने मंत्र शक्ति से बोले तू घर जा, मैं आ जाऊंगा, और उसको कुछ किया और उसको ऊपर बुखार ले आया। वो लड़के को बुखार आया, दवा सब कुछ किया, 2 दिन हुए 3 दिन हुए, कुछ नहीं हो रहा था। बोले तुझे कुछ करना नहीं है, तू खाली देखते रहना है। तो सोया हुआ अपने पलंग पर। 1 दिन 2 दिन ऐसा चले जाने के बाद सब दवाई नहीं लग रहा, तो महाराज जी वहीं से गुजर रहे थे। तो उनको किसी ने आवाज़ दी भाई इनका आशीर्वाद ले लो तो हो सकता है अच्छे हो जाए। उन्होंने वैसे ही करके रखा था। तो आते वहाँ पे बोले क्या हुआ, बोले हमारे लड़के को बुखार आया है, आपके कुछ करो। हाँ हाँ, आपका लड़के को बुखार आया, ठीक है हम तो कर सकते हैं, उसमें क्या है, हम उसका इलाज मैं जानता हूँ, मेरे पास मंत्र बोलूँगा वो जल बनेगा, माने मंत्र हुआ जल बनेगा और आपका लड़का ठीक हो जाएगा। तो बोले बड़े खुशी की बात है, पैर छूते हैं, सब कुछ करते हैं, उनको आदर सत्कार के अंदर ला के बिठाते हैं, सब कुछ होता है। तो लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त, अभी देखो उन्होंने बताया कि मैं आपके लड़के को अच्छा कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है, मैं जो मंत्र हुआ जल है वो जो पिएगा तो ये अच्छा हो, आप तीनों में से कोई एक पीगा तो अच्छा हो जाएगा, कोई एक को पीना है तो ये अच्छा हो जाएगा। तो पहले वो जो लड़के की माँ थी उसको बोला आप पी जाओ, और लेकिन सबको बता दिया कि जो पिएगा उसका अच्युतम केशम हो जाएगा। तो वो लड़की उसकी माँ बोलती है अरे मेरे को पीने में कोई तकलीफ नहीं है, अगर मैं पीऊँगी ना तो ये बूढ़े का क्या होगा, इसको कौन संभालेगा। तो फिर बोले इनको ही दे दो, इनको तो भी निवृत्ति रिटायर हो गए। अरे मैं पी जाऊंगा तो तेरा क्या होगा। तो उनकी नज़र गई बहू के ऊपर। बोले अब वो तो अभी भी है, उसका रहना नहीं है क्या, लड़के के लिए दूसरी भी ले आएंगे। ऐसा सुखी बहू को बोलती है। बहू बोलते हैं मैं क्यों, मेरा तो अभी जीना बहुत बाकी है, वो रहे ना रहे मेरे को क्या है उससे मतलब है, कहने मत। तो वो तीनों मिलके फिर क्या बोलते हैं कि बोले महाराज श्री आप ऐसा करो, आपके आगे पीछे कोई नहीं है, ना बीबी है, ना बच्चे हैं, ना भाई है, ना बहन है, तो आप ही पी जाओ, हम आपके लिए क्या करेंगे, हर आपके पुण्यतिथि को यहाँ पे भंडारा करेंगे, आपके नाम का भंडारा करेंगे। तो वो लड़का जो बैठा था वो सुन रहा था, उसने सुन लिया कि अरे मैं सोच रहा था कि मेरी बीवी मेरे को प्रेम करती है जी जान से, मेरे माता पिता मेरे को प्रेम करते लाड करते हैं, और सब मना कर दिए। तो वो लड़का उठा और साधु महाराज के साथ सन्यास लेके चला गया। कहने मतलब दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ये मत सोचना है, जब तक है तब प्रेम करो, सब कुछ लो, लेकिन फिर बाद में वही बात है आसक्त मत बनो कि उसके लिए मैं जी नहीं सकता, आसक्ति मत रखो। हर एक का जितना श्वास लिखा है वो तो होना ही है, आज नहीं तो कल उसको जाना ही है,
जिसका जब जब लिखा है वो वहाँ होना ही है, हम डरना नहीं है। फिर से कहूँगा, हम डरते हैं ना, डर मन में से निकालना है मृत्यु का। जिसको जितना श्वास लिखा है उतना ही वो जिएगा, चाहे दवा ले। दवा लेने वाले मरते नहीं क्या? नहीं, दवा नहीं लेने से क्या मृत्यु हो जाएगी? अरे मृत्यु क्या, दवाई लेने से ही मृत्यु होती है। डॉक्टर अंत में बोल देता है भाई हमारे हाथ की बात नहीं। इवन मैं इसके पहले बताया कि जो हार्ट स्पेशलिस्ट है, जिन्होंने हजारों मैंने हार्ट के ऑपरेशन किए, वो खुद हार्ट इससे मर जाता है, हार्ट अटैक से मर जाता है। मैंने जिसका जब जहाँ जैसे लिखा हुआ है ना, ये होना ही है, इसको कोई नहीं टाल सकता है। तो डरना नहीं है, लेकिन एक मृत्यु अटल है, माँ के गोद में जाना है, लेकिन यहाँ कोई किसी का नहीं है, ये भी हमें समझना है। हर कोई किसी का है, लेकिन उसको कुछ मर्यादा है, वो मर्यादा हमें समझ में रखनी है। तो कहने वो यही बोलता है कि तेरा लड़का जहाँ से है वहाँ चला गया, उसके लिए तू शोक न कर। तो उसने क्या किया? संन्यास ले लिया। चित्रकेतु ने संन्यास ले लिया और जंगल में जाके भगवान की बहुत तपश्चर्या की, बहुत माने इतनी तपश्चर्या की कि वहाँ जाके माने भगवान भी प्रसन्न हुए। लेकिन ऐसे तपस्या करते करते घूमते वो एक दिन कैलाश में आता है। कैलाश में जब आता है तो देखता है पार्वती माता और शंकर भगवान बैठे हैं, लेकिन जो शंकर भगवान है उनकी गोद में पार्वती माता है। अभी हर एक के देखने में नजरिया अलग होता है। तो वहाँ से ये चित्रकेतु जा रहा था, तो उसने देखा क्या निर्लज्ज, इनको कुछ शर्म वरम है ही नहीं। तो उसने अपने मन में जितना था वो बोल दिया, लेकिन उसको पता नहीं कि इसके पीछे की कहानी है। इसके पीछे की कहानी ऐसी है, कामदेव ने शंकर भगवान को कहा था कि आप जब समाधि में थे तब आपने मेरे को जला दिया था, लेकिन जब आप माने पत्नी को गोद में लेके बैठेंगे और मैं काम का तीर छोड़ूंगा, उस तीर से आप अगर निर्विकार रहे तो आप जीते और मैं हारा, अगर नहीं है तो मैं जीता और आप हारे। तो भगवान ने कहा अरे इसके पहले जन्म में तेरे को हराया, बोलो जो भी कुछ है, लेकिन मेरा आखिरी तक दो मेरे को, तो क्या करना है? तो बोलता है ठीक है। तो उन्होंने किया और वो इसलिए वो वैसे बैठे थे, लेकिन उसको पता नहीं था, इसलिए उसने जो मन में आया, क्योंकि अपने को क्या है, कोई कभी देखो स्टेशन पर जाएंगे ना, अगर बेटी जा रही है और बाप को गले लगती है तो किसको क्या लगेगा? माने जिसके मन में विकार है उसको वही दिखाई देगा, जिसके मन में विकार है उसको वही दिखा दिया। देखने का नजरिया अलग होता है। जैसे पानी का ग्लास भरा हुआ है, आधा ग्लास, कोई बोलेगा आधा भरा है, कोई बोलेगा आधा खाली है, कोई बोलेगा आधा पानी से भरा हुआ है, कोई बोलेगा आने और आधा हवा से भरा हुआ है। माने देखने का नजरिया अलग होता है। जिसके दृष्टि में या मन में विकार भरा है उसको वो वैसा ही दिखाई देगा। भगवान जितने संत महापुरुष होते हैं ना, वो अपने आँख में कीकी लगाते हैं तो उनको अत्र तत्र सर्वत्र भगवान दिखाई देते हैं, सब जगह भगवान दिखाई देते हैं। कहने मतलब वही है, उसके मन में विकार था इसलिए उनको वही दिखा दे कि इनको क्या शर्म है। और क्या होता है कि शंकर भगवान है ना, उनके माथे पे गंगा है, कृष्ण भगवान के चरणों में गंगा है, महादेव के शंकर भगवान के माथे पे गंगा है। गंगा होने से उन्होंने सब कुछ सहन लिया। सहन करने के बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन पार्वती माता थी, उनको बहुत बुरा लगा, उनको बहुत बुरा लगा। तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि जा तू, तेरा जो है ना, तेरे को मैं शाप देती, तूने कुभाव रखा है, इसलिए तेरा राक्षस योनि में जन्म होगा, इसलिए वो बना रुद्रासुर। माने जैसे हम देखेंगे, अगर हमारा दृष्टि में जैसा मन में उसके लिए भाव लाएंगे, वो हमें चीज़ वैसी दिखाई देगी। अभी जैसे हमने इसके पहले थोड़ा देखा था कि उसको लगा तुलसीदास को ये रस्सी है, लेकिन था सांप। ये हमारा देखने का नजरिया होता है, हम कैसे देखते हैं तो उसको हम अपने जीवन में कैसे लाते हैं, उसके प्रति हमारा क्या भाव, उसके हिसाब से हमें वो महसूस होता है।
तो उसने वही सोचा कि इनके ये है, तो उन्होंने बोला है पार्वती माता ने कि तू ऐसा तेरा ना ये होगा। तो भक्ति के बिना भक्ति जो ज्ञान के बिना भक्ति शोभा नहीं देती है। ज्ञान के बिना भक्ति शोभा नहीं देती है। कहने का मतलब क्या है? ज्ञान है लेकिन भक्ति भी है, लेकिन ज्ञान नहीं है तो क्या करोगे? ज्ञान होना जरूरी है भक्ति के साथ में। ज्ञान और भक्ति दोनों साथ में चल रहा है। भक्ति है लेकिन ज्ञान नहीं है। एक बार वैसे ही होता है कि ये जो है नामदेव और मुक्ताबाई आबला, ये हमें पता है कि जब वो भाई मुक्ता बोलती है अपने इसको कि देखो इसमें किसका माने अपना कच्चा है करके, मटका किसका कच्चा है, तो जो उनका तो था उस सबके सिर पे टपली मारी तो बोले ये इसका टपला कच्चा है। तो वो बोलता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उसके पास भक्ति थी लेकिन ज्ञान नहीं था कि भगवान सब जगह अत्र तत्र सर्वत्र। तो भगवान के पास मंदिर में आप पूछा भगवान मैं क्या ऐसा हूँ क्या? तो बोले हाँ तुझे अभी भगवान का सर्वव्यापक है, उसका भी तुझे ज्ञान नहीं है। तू ऐसा कर, खेचर विशोबा है ना उसके पास जा। तो ये जो है उनके पास जाता है। जैसे जाता है तो देखता है जो विशोबा है वो शिव के मंदिर में शिवलिंग पर पैर रख के बैठे। अभी ये गया, ये तो भक्त था, भक्ति था लेकिन ज्ञान नहीं था। भक्ति था इसलिए उसको गुस्सा आया कि क्या तू आदमी है क्या? कभी पैर रखते हैं भगवान के ऊपर? अपन भी क्या करते हैं, कोई किसी को पैर लगता है अपन प्रणाम करते हैं। तो उसको भी मन में वही आया, लेकिन जो विशोबा था उसके मन में तो अत्र सत्र भगवान थे, इसलिए उसको ऐसा महसूस, लेकिन उसको सिखाना था, उसको ज्ञान देना था, इसलिए उन्होंने ऐसा बताया। तो उन्होंने बोला ठीक है भैया, तेरा ऐसा मानना है कि मैंने भगवान शिव के ऊपर लेंगे उनके ऊपर पैर रखा है, तो ऐसा लगता है तो एक काम कर, ये पैर उठा के कहीं बाजू में रख। तो उसने पैर बाजू में रखा, तो जैसे बाजू में रखा तो वहाँ भी लिंग तैयार हो गया, वहाँ भी लिंग तैयार हो गया। वही मैंने कहने मतलब है जैसा ऐसा करते करते उसने पूरा मंदिर में इधर उधर सब जगह लिंग तैयार हुआ। तब उसको ज्ञान हुआ कि मैंने जो भगवान है यहाँ एक ही जगह नहीं है, जो हम मूर्ति में समझते मूर्ति में नहीं है भगवान, लेकिन सब जगह है भगवान, सब जगह है। ये हमें अपने मन में करना है। अत्र तत्र सर्वत्र भगवान है। एक बार एक गुरु के दो शिष्य थे। अभी गुरु को लगा, उनका तो अंत समय आ रहा था, बोले उनके दो शिष्य हैं तो क्या करूँगा, किसको ये दूँ, किसको संभालने को दूँ? तो उन्होंने कहा कि दोनों को एक एक फल दिया, दोनों को एक फल दिया। बोले जा ये दोनों आप है ना फल का क्या हो, लेकिन आपको कोई देखे नहीं ऐसी जगह फल खाना है। आपको कोई देखे नहीं ऐसी जगह जाओ और फल खा के वापस आ जाओ। ठीक है, दोनों शिष्य अलग हो गए। एक शिष्य तो गया एक कमरे के अंदर, दरवाज़ा बंद किया और खा लिया। दूसरा जो शिष्य था वो भी बाहर गया, खा रहा था। अरे इसमें तो मेरे को सृष्टि देख रही है, ऊपर भगवान सूर्य भी देख रहे हैं। तो ठीक है, अंदर जाता है वो भी रूम में, तो उसको लगता नहीं यहाँ भी तो भगवान होगा, उसके बिना थोड़ी ऐसा है करके। तो उसका सोचते सोचते मन में आया कि भगवान तो यही है, भगवान यहाँ भी है। तो भगवान तो दोनों शिष्य वापस आते हैं। तो एक ने तो फल खा लिया था, दूसरे ने बोला शिष्य ने बोला कि भगवान, बोला गुरु को बोला कि बोले ये मेरे को तो भगवान सब जगह दिख रहा है, ऐसी कोई जगह नहीं कि जहाँ भगवान नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ भगवान नहीं है, इसलिए मैं वापस आ गया। तो उन्होंने उसको अपना पूरा राजगादी दे दी। क्या मतलब यही होता है कि हमें भी हमारा जो नज़रिया बदलना है, भगवान अत्र तत्र सर्वत्र है और उसमें विकार दृष्टि से नहीं देखना है।
विकार दृष्टि से नहीं देखना है, हमें उसको अपना ये देखना है कि जहाँ भी हो भगवान तू ही है। इसलिए जय श्री कृष्ण बोलते हैं, राम राम बोलते क्या है, तो उतना हमारे मन से उस समय विकार निकल जाता है। जो पहले अभी भी गांव में चलता है, ये तो नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये तो अभी भी शहरों में आया है, लेकिन पहले ज़माने में कभी आपने देखा नहीं होगा। नमस्ते भी नहीं, नमस्कार भी नहीं, हाथ जोड़ के राम राम करते थे, जय श्री कृष्ण करते थे। क्यों? कि हर किसी में भगवान है, जो मुझ में है वो तुझ में है, जो तुझ में है वो मुझ में, ये मेरे जीवन में एक करना है, तब जाके हमारे जीवन में वासना का नाश हो सकता है, विकारों का नाश हो सकता है। खाली निकालना नहीं है, उसको निकलेगा तो जबरदस्ती निकालेगा तो वापस आ जाएगा, लेकिन वो हमें समझना है कि भगवान अत्र तत्र सर्वत्र है, ये भाव जागृति हमारे जीवन में लाना है, तब जाके हमारे जीवन से जो पाप वासना है वो दूर होगी और हमारे जीवन से पाप वासना कम होगी। खाली भगवान का, फिर से कहूँगा, भगवान का यहाँ पे कहा गया है कि बहुत सारे लोग यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, फिर बाद में अच्छा करते हैं, लोगों को दिखाते हैं मैं ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, ये अच्छा काम हो, लेकिन जितना भी कर रहे हैं, लेकिन जो आप भगवान के नाम जप से करोगे वो सबसे श्रेष्ठ है। भगवान का नाम जप, भगवान का सत्संग, भगवान का कीर्तन, ये आप जितना करोगे वो आपको अपने विकारों से, आपका विकारों से दूर रहेंगे। तो हम लोग यहाँ आते हैं तो 3 घंटा हमारा तो अच्छा गया ना, ये हमें सोचना है जो मैं करूँगा वो अच्छा हो रहा है और भगवान मेरे साथ लिए अच्छा ही होगा, मेरे हाथ से बुरा काम होगा ही नहीं, क्योंकि पाप होने का हमारा मन में विचार भी नहीं आएगा। जहाँ सूरज है वहाँ अंधेरा आएगा ही नहीं, जहाँ राम है वहाँ काम आ ही नहीं सकता है, जहाँ कृष्ण है वहाँ कौश आ ही नहीं सकता है। तो मतलब ये हमें अपने साथ रखना है कि कृष्ण मेरे साथ है, राम मेरे साथ है, मैं जो भी शक्ति को मानता हूँ वो शक्ति मेरे साथ है, ये दृढ़ता मेरे जीवन में आनी चाहिए। खाली है भगवान है ऐसा नहीं, शक्ति है ऐसा नहीं, लेकिन उसको कदम कदम क्षण क्षण में उसको महसूस करना है। ये जब तक नहीं करेंगे बाकी सब बेकार है। खाली दिखावा है, वर्क हार्ड ने प्रोग्रेस इन, फिर से कहूँगा, अगर हमें रास्ता बता दिया है संतों ने, ऋषियों ने, जप करना है, जितना हो सके उतना जप करो, जितना हो सके उतना सकारात्मक विचार का हमारे जीवन में लाने का कोशिश करो, और जहाँ भी कुछ होता है अगर कुछ नकारात्मक होता है वहीं से अपना अलग हो जाने का है। नहीं तो लोगों का क्या है, 4 मिले और कुछ ना इधर उधर की बातें होती है, तो बातें होती है तो क्या होता है, एक दूसरे की बुराई करना है, तो उससे हमें दूर रहना है, क्योंकि उतना तो हमें माने ऐसा करने से हमारी कम से कम 50% तो जो हमारे पाप है वैसे ही कम हो जाएंगे, और हम जो हमारे जीवन में पवित्रता लाना चाहते हैं वो हमारे जीवन में आती रहेगी। तो ये जो कहा है कि अजामिल का जो चरित्र है, रुद्रासुर का जो चरित्र है, अजामिल हमें बताता है उसके जीवन में क्या था कि इतना अच्छा था लेकिन फिर पतन हुआ, फिर और सोच आया तो अच्छा हो गया, और माने इतना अच्छा हुआ कि वो बहुत आगे निकल गया। वैसे रुद्रासुर का है, वो पहले भी माने चित्रकूट राजा था, उसको जो समझ में आया कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, मेरे को मेरा अपना कर्म करना है, और कर्म करके जो मुझे मिलेगा वो भगवान का प्रसाद है, ऐसा सोच के मेरा जीवन करना है। तो ये 2 चरित्र हम अपना सीखे।